नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं बीपी लाइव। 1 फरवरी को बजट पेश होना है। दिल्ली की जनता क्या अपेक्षा रखती है मौजूदा सरकार से? मैं बताता चलूं, सीतारमन जी जो हैं वित्त मंत्री, वो 9वीं बार बजट पेश करेंगी। पहली बार ऐसा हो रहा है, उनके लिए अच्छा है, लेकिन आम जनता क्या कुछ सोचती है अपने आने वाले बजट के बारे में? क्या अपेक्षा रखती है सरकार से, क्या मांग करती है? ज्यादा चर्चा के लिए हम पहुंचे हैं टैगोर गार्डन में। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रोवर परिवार के सदस्य, उनकी बिटिया, उनकी भाभी और उनकी भतीजी मौजूद है यहाँ पे। सबसे पहले उनकी बिटिया से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरलीत कौर है। पुनीत, बजट आने वाला है हाँ 1 फरवरी को, क्या कहना चाहेंगे सरकार से और क्या अपेक्षाएं रख रही है? देखो, जैसे अभी आपने बताया कि 9th टाइम बजट पास हो रहा है, बट 9वीं बार में से हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, जो मिडिल क्लास फैमिलीज है वो तो बहुत फेस कर चुकी है और फेस करेंगे, इतनी मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इनसे उम्मीद रखें कि हम इतना टैक्स भर रहे हैं, हम इतनी चीजें दे रहे हैं, हमारी तब भी बेसिक नीड्स नहीं पूरी हो रही है। कि जो आटा पहले 5-6 रुपए में खरीदते थे, वो आटा अब हम 40-50 रुपए में खरीदने जा रहे हैं। तो इतना टैक्स देने का भी अगर हमारे को कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हमारे लिए तो बजट पास होना कोई है ही नहीं अच्छी बात। क्या सरकार से क्या कहेंगे कि आप क्या चाहती हैं कि इस बार के बजट में क्या लाना चाहिए ताकि आप जैसे मध्यम परिवार को ज्यादा बेनिफिट मिल सके? देखो, पहली तो बात तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि इतने बजट पास होने के बाद भी हेल्थ केयर फंड में कुछ इतना नहीं आया, एजुकेशन केयर फंड में कुछ इतना नहीं आया। कि जहाँ पे अगर हम कंपेयर करें बाहर की जो लोग हैं, वहाँ पे स्टडीज फ्री है, यहाँ पे हमें स्कूल के टाइम पे भी कॉलेज टाइम पे भी इतना टैक्स देना पड़ रहा है। उसके बाद भी हमें नौकरियां नहीं मिल रही। कितना पढ़ाई के टैक्स देने के बाद भी अगर हम अनएम्प्लॉयड है, तो आई गेस उस फायदा उस चीज का हमें नहीं हो रहा, ये तो सबको पता लग रहा है। और दूसरी बात, आटा दूध, अगर हम टैक्सी पे जा रहे हैं, कहीं कैब वगैरह कर रहे हैं, तो हम हर एक चीज में ही इतना इतना बजट, इतना इतना हम टैक्स दे रहे हैं। और हमें ये समझने की हमारा इतना टैक्स देने के बाद हमारे को फायदा क्या दे रही है सरकार? हमारे को कोई फायदा नहीं हो रहा। ये रिक्वेस्ट है कि जो 1 फरवरी को बजट पास होएगा, कि मुझे यही होप है कि पेश किया जाएगा। आई गेस ये है कि अब जो बजट पास होएगा या पेश होएगा, वो थोड़ा मिडिल क्लास फैमिलीज को फायदा पहुंचाएगा। मतलब क्या लगता है कि इस बार जो बजट आने वाला है तो किस मतलब कि क्या क्या सस्ता होने या महंगा होने का आपको आसार लग रहा है? पेट्रोल डीजल देख लो कितने ही रेट बढ़े हुए हैं, आई गेस उसको थोड़ा कम करना चाहिए। कि जो भी बजट होता है, ये पॉलिटिकली इशू नहीं हर चीज को बनाया जाना चाहिए। कि जो जिनके लिए तुमने जिनको तुमने एज अ वोट बैंक लिया था, उनके लिए तो कोई फायदा करवाओ। कि ये तो है नहीं कि तुम वोट मांगने आओगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, ये करेंगे। कुछ भी नौकरी नहीं मिली है, कुछ भी नहीं है। बेसिक नीड जो आटा खाना पीना है, वही इतना महंगा होगा, तो हम इससे ज्यादा उम्मीद क्या ही करेंगे अगर मैं इनसे। आपके घर की बजट की बात करूं तो पिछले कई सालों से क्या बजट बिगड़ा हुआ है या थोड़ा सा बेहतर, या आने वाला समय क्या बजट ठीक कर सकते बिगड़ा हुआ है, मुझे तो लग रहा है और बिगड़ेगा। कि इतना कमाने के लोग इतनी इतनी देर मेहनत करते हैं, मम पापा इतना इतना जाके मेहनत करके कमाए, उसके बाद भी हमारे को इतनी इतनी चीजें आके महंगी मिलती है। खुद का दिल होता है कि चलो बचा लो, कहीं से बचता तो वो चीज बचा लो। कि आटा आपको ने अभी बताया वो इतना महंगा, दूध में इतना टैक्स, हर चीज में। कि लोग खाएंगे पिएंगे तो क्या करेंगे? मैं कह रही हूँ बाहर के जंक फूड या पास्ता वगैरह कैफे जाना तो छोड़ दो। कि घर में ही इतनी इतनी चीजें महंगी, तो एक बंदा सोचता है कि चल कोई नहीं, कम में गुजारा कर लो। तो ये इतनी हमने इस चीज के लिए वोट नहीं दिया था आगे आने के लिए, कि हम आपको इतनी मजबूरियां फेस करनी पड़ेंगी। कि मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं कोर्ट के लिए जा रही थी। एक कैब ड्राइवर जो बीटेक का टॉपर रहा है, उसको नौकरी नहीं मिली है। तो कहाँ इतनी चीजों का कहाँ फायदा कहाँ हो रहा है? कि बीटेक का बच्चा जो इतना पढ़ चुके, इतने पैसे देके फीस देके इतना पढ़ा, उसके माँ बाप ने कैसे कमाया कैसे नहीं कमाया? उसको कैब चला रहे, इतनी पढ़ाई के, अगर कैब चलनी फिर पढ़ता ही ना, पहले ही कार सीख लेता। तो आपके लिए, आपको इतना बड़ा मैंने एक एग्जाम्पल, अपनी जो लाइव एग्जाम्पल मैंने देखा, वो बताते कि आगे डर लगता है कि पढ़ाई का कोई फायदा भी है हमें आगे। हैं? आगे भी बात करेंगे, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नैनप्रीत कौर। नैनप्रीत कौर। हाँ जी। मेरा नाम भी अभिषेक नयन है। चलिए, बजट पेश होना है 1 फरवरी को। हाँ जी। देख रहे हैं लगातार चर्चा में है, मीडिया में, सब जगह। डिजिटल की बात करें, टीवी की बात करें, सब जगह कि इस बार बेहतर बजट पेश होगी। तो आपको क्या उम्मीदें हैं और क्या अपेक्षाएं रख रही है सरकार? उम्मीदें तो देखो, अब जो गवर्नमेंट इस टाइम पर है, हमें बहुत ज्यादा उम्मीदें उन्हीं से ही होनी चाहिए, लेकिन हमें होती नहीं है उम्मीद। हर बार निराश ही होना पड़ता है हमें उनके बजट से। एटलीस्ट हम ये चाहते हैं कि जो डेली नीड्स का सामान है, जो जो एक मिडिल क्लास दाल रोटी मजदूर वगैरह उस पे गुजारा करते हैं, एटलीस्ट आप उसके रेट पर तो कम करो कम से कम। कि दालें आप देखो कहाँ रेट पहुंच गए हैं, कहाँ 20-30 रुपए से किलो से 100 रुपए किलो से ऊपर है आज हर दाल का रेट। आप देखो, आटा है 60 रुपए किलो के
बराबर पहुंचने वाला है। बिल्कुल गैस सिलेंडर इतना महंगा है, मतलब जो गरीब है ना वो और गरीब हो गया। अमीरों के लिए तो बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक मिडिल क्लास और जो गरीब हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई के लिए प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, उन पे वो लोग कुछ भी मतलब पाबंदी नहीं लगा रहे कि आप कुछ रोक लगाइए स्कूलों पे। मतलब हम किसको जाकर बोले, क्या बोले कि यहाँ पे कहीं सुनवाई नहीं है आम जनता की ना। तो हम चाहते हैं कि एटलीस्ट जो दाल रोटी तो एटलीस्ट एक बंदा आराम से खा सके। आप देखो अगर प्याज के रेट बढ़ने लगते हैं तो वो बढ़ते ही जाते हैं, अगर टमाटर के रेट बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ते ही जाते हैं, 200 रुपए किलो। फिर भी लेना ही है, अब खाना पीना है तो लेना ही पड़ता है। लेकिन इस चीज के लिए सरकार को सोचना चाहिए कि आप बेसिक नीड्स की जो हमारी चीजें हैं, आप देखो सब में 40-40 रुपए ऐसे बढ़ जाते हैं। हम सामान लेने जाते हैं, जो 20 रुपए की चीज थी वो 60 रुपए की है आज। अब दूध देखो दिन ब दिन उसका रेट बढ़ता ही जा रहा है, मतलब हमने कम तो सुना ही नहीं है कि कोई चीज कम हो रही है। रेट इतना टैक्स देने के कम हो रही बावजूद है भी ना, कम। सोने का रेट बढ़ता है हाँ फिर कम हो जाता है। सोने का रेट जो मतलब हम लोग तो वो सोना रोज सोना इतना इतना, अरे आम बंदा वो सोना थोड़ा ना खरीद रहा है, दाल रोटी खरीदेगा ना, दाल लेगा, आटा लेगा, चावल लेगा। आप उस पे ध्यान करो, आप सोने के रेट के पीछे लगे हुए हो, वो हमारे बस की नहीं है अच्छा, सोना मुझे आप ये खरीदना। बताएं कि आपके घर का बजट किस तरह से चल रहा है, और आने वाले समय में अगर मतलब सस्ता नहीं होता है तो हम्म। किस तरह से बजट, आपका घर का बजट बिगड़ेगा कि नहीं? हमारा घर का बजट ये है कि अगर घर का हर एक बंदा भी कमाए ना तो वो सिर्फ अपने लिए कमा रहा है, आप ये सोचो। मतलब कोई सेविंग नहीं हो पाएगी। अगर घर में 4 मेंबर हैं, चारों कमा रहे हैं तो सिर्फ दिन का एक गुजारा चल रहा है, उसमें बच्चों की सेविंग नहीं है, कुछ नहीं है। और आज के टाइम में आपको पता है हर चीज कितनी महंगी है, घूमना फिरना तो वो सब छोड़ दो। सिर्फ रोज का रूटीन है, सुबह उठो रोटी सब्जी खाओ, फिर अपना काम करो, फिर रात को रोटी सब्जी खाओ, सो जाओ। मतलब ये रूटीन चल रहा है। दाल गायब हो गई आपके खाने में से। दाल रोटी वही दाल ही बची है खाने के लिए, मतलब सब्जियां भी इतनी नहीं, दाल के महंगी बारे में है, इसलिए मतलब लगातार दाल की कीमत बढ़ती ही जा रही है। बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दाल के सब्जी भी आप देख लो, सब्जियां भी मतलब रेट कम होने का नाम ही नहीं है कहीं पर भी ना। इतना टैक्स देने के बावजूद भी हम तो वही के वही है, बिल्कुल सरकार तरक्की कर ही नहीं पा रहे ना सरकार से क्या हम। क्या क्या कहेंगे? हम सरकार से कहते हैं कि आप थोड़ा सा, सुन रही है आपकी? हाँ हम सरकार से कहते हैं कि आप थोड़ा सा मिडिल क्लास पे और लोअर क्लास पे ध्यान करो। अमीरों को अमीर बनाना छोड़ के थोड़ा सा मिडिल क्लास पे आ जाओ आप, कि उनको भी थोड़ा अमीर बनने की फैसिलिटी दो ना, कि आप थोड़ा तो कुछ रेट वगैरह सब में कम करो। जो मेहनत का फल है, बच्चे पढ़ लिख के कुछ है ही नहीं उनके पास, बोलते मम्मी जॉब करेंगे नहीं, क्यों इतना टैक्स है जॉब में। आप देखो इतनी सैलरी होगी तो उस पर भी गवर्नमेंट टैक्स काट लेगी, तो फिर क्या फायदा बच्चे कहते हैं जॉब करने का। आप हर चीज में टैक्स लेते हो। यहाँ अब तो ये दिल्ली के लोकल लोगों के लिए भी टैक्स सुना है कि लगने वाला है, तो आप इस पे तो रहम खाओ थोड़ा सा दिल्ली वालों पे। आपने करा क्या है? पॉल्यूशन पे कुछ नहीं करा आप लोगों ने, ठीक है। आप लोगों ने एजुकेशन के लिए कुछ नहीं करा। अगर आप बोलते हैं जीएसटी लगानी है, जीएसटी आपने लगाई, सब कुछ अपनी मनमानी करी, सारे बिल लाए, सब पास करे। एजुकेशन कहाँ गई? एजुकेशन तो आपने फ्री नहीं करी। बाहर की कंट्रीज में आप देखो, अगर जीएसटी लागू हुई थी तो एजुकेशन फ्री हुई थी, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं। आप प्राइवेट स्कूलों की मनमानी देखो, मतलब जितना आपने कमाया सिर्फ खाने पीने और बच्चों की फीस भरने में ही हम लोग लगा देते हैं। तो हम लोग की सेविंग कहाँ है? सेविंग तो है ही नहीं है। तो हम अपने ये जो हमारी मौजूदा सरकार है, हम उनसे यही चाहते हैं कि आप उस चीज पे ध्यान करो जिस चीज के लिए आपको जनता के द्वारा चुना गया है, ठीक है चलिए, ना। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। काफी साथ बैठी हुई है अनुश्री। दूसरी जी। आपने देखा, हमने हमारी सवाल से बजट पे, आने वाले बजट पे क्या आप सोच रखते हैं कि बजट किस तरह का आएगा, और क्या सरकार से कहना चाहिए? तो जैसे टैक्स बढ़ रहा है तो सारी चीज़ें महंगी होती जा रही है, कम तो हो नहीं रही है। जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं और वो परेशान हो रहे हैं। जो अमीर है वो तो वैसे ही अमीर रह ही रहे हैं, बट जो लोअर वो है अफोर्ड नहीं कर पाते, कुछ लोग तो वो बिल्कुल ही अफोर्ड नहीं कर पाते। और आजकल डायमंड सिल्वर वगैरह का भी रेट इतना बढ़ गया है कि गोल्ड के इक्वली आ गया ऑलमोस्ट। तो वो चीज़ को थोड़ा कम करना चाहिए। और वेजिटेबल्स के रेट इतने बढ़ गए हैं, और वो चीज़ को भी आप ध्यान देना चाहिए कि मतलब जो रोज़ खा रहा है वही आप इतने रेट्स बढ़ा रहे हो, तो अब आम बंदा खाएगा कैसे, क्या खाएगा? आ, आपके घर की बजट की बात करता हूँ मैं। घर में कौन कौन है और किस तरह से, मतलब कि खाना पीने का जो सामान आता है, पहले कितने का आता था, अब कितने का रहा, और आप आने वाले टाइम पे क्या सोचते हैं कि और महंगा हो या सस्ता हो? सस्ता होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना महंगा हो गया। जैसे दूध दूध रोज़ पीते हैं और चाय वगैरह, तो उसके तो ऑलरेडी और बढ़ी जा रहे हैं दूध के नहीं, मैं अपने घर रेट। के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो घर पे क्या कहा, मत बातचीत होती होगी तो किस तरह से, क्या बातचीत है?
गैस सिलेंडर गैस देखो सिलेंडर 400 के भी से हाँ 1000 में हाँ पहुंच गया हाँ सीधा सा गैस आके, है ना। तो फिर वही है, मतलब गैस सिलेंडर इतना बढ़ गया है। डेली नीड्स की जो डेली नीड्स में आप पेस्ट से शुरू स्टार्टिंग कर लो मॉर्निंग से, तो उसके रेट आप देखो, ऐसे पता ही नहीं चलता, मतलब उन्होंने रेट ऐसे आपके घर में चुपचाप से कितने बढ़ाए जने हैं। 4 है बच्चे? बच्चे, 2 बच्चे हैं और हम हस्बैंड वाइफ है। किस तरह से बजट कैसे मैनेज होता है? कह तो रही हूँ, अच्छा, कौन घर के मेन मुखिया, ये कमाई कौन करने वाले कौन शख्स है? मेरे हस्बैंड भी हैं, मैं भी अर्निंग करती हूँ, हमारा बड़ा बेटा वो भी अर्निंग करता है, ट्यूशंस लेता है वो। लेकिन वही बता रही है ना कि घर का हर मेंबर कमा कर भी सिर्फ अपनी नीड्स ही पूरी कर रहा है। वो सिर्फ अपनी नीड्स के लिए हर कोई कमा रहा है, आप समझ लो। मतलब सेविंग अगर सोचो ना कि अगर सुबह एक 500 का नोट तोड़ा तो शाम को 1 रुपया ढूंढना पड़ता है कि कहाँ गया वो रुपया, सही है ना। बोल रही हूँ, तो सही बोल रही बिल्कुल सही है कि आप 500 के नोट की वैल्यू नहीं है, पहले 100 के नोट की भी वैल्यू थी। 100 रुपए हम किसी को देते थे ना, घर में मेहमान आते थे, अगर बच्चों को पकड़ाते थे ना 100 रुपए, तो खुशी होती थी। आप 500 भी देके बोलते बस 500 आएगा क्या, आप खाने चले जाओ कुछ, 500 में खाने पीना भी कुछ नहीं आता बाजार से ना। तो इतना महंगा है कि आप, मतलब हद हो चुकी है महंगाई की। तो हम सरकार से यही बार बार कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा जो है वैल्यू हर चीज की, आप लोगों की वैल्यू को भी समझो। आपने जो हमने आपको वोट दिए हैं, जो हमने आपको वोट दिए हैं, उस वोट बैंक की वैल्यू को आप समझो। और आप, अगर आपने लंबे टाइम तक काम करना है और, तो आप उस चीज को सस्ता करो, सारी चीजों को ना। लगातार सरकार को चिता रही हैं कि आप अगर सही बजट नहीं लाए मध्यम परिवार के लिए तो फिर हम तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे अगले चुनाव में बिल्कुल नहीं। देखेंगे सपोर्ट तो आपको। कोई करता नहीं है, बट यही है कि ईवीएम खरीदी जाता है। मतलब कि जो तुम पैसा लोगों का टैक्स है कि ईवीएम में लगाना चाह रहे हो, या लोगों की तुम इतना इतना कर्जा इंडिया पे चढ़ रखा है, तुम उनके लिए कुछ करो ना। तुम इतना पैसा लेके जा कहाँ रहे हो? अडानी अंबानी के हमने वोट नहीं दिए थे, हमने वोट अपने लिए दिए थे, हमारे को फायदा हो, बट हमें कोई फायदा नहीं हो रहा। कि हम 500 रुपए कहाँ, अभी उन्होंने बताया कि 500 रुपए भी निकालते ही वो कहाँ चलते थे किसी को नहीं पता। तो एटलीस्ट प्लीज, अब अडानी अंबानी को बहुत दे दिया, सबको बहुत दे दिया, अब अपने लिए करो। अपने जो बोलते कि परिवार है हमारा, स्टेजों पे खड़ा करके इतने लोग मैन्युपुलेट करके ये मेरा परिवार है, तो परिवार को तुम रोड पे थोड़ी लेके आओगे। परिवार के लिए कुछ करके तो दिखाओ। रोड पे आने के लिए परिवार नहीं है। आप हर बात में हिंदू मुस्लिम ये सब करना छोड़ के, जो लोगों के मेन मुद्दे हैं, जो लोगों की मेन प्रॉब्लम्स हैं, आप उस पर आइए, मेन प्रॉब्लम पे ना। धर्म वर्म सब लोग अपने आप देख लेंगे, सब आराम से मिलजुल के रहते हैं यहाँ पे। कोई, हमारे पास मोमडन भी हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम सब है, सिख, हम सब इकट्ठे रहते हैं। हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो सरकार को समझ में आ जाना चाहिए कि आप ये सब भड़काना बंद करके, आप सिर्फ जो लोगों की मेन मुद्दे हैं ना, जो उनकी प्रॉब्लम है, आप उनको सुनो ना। किस सरकार ने क्या करा वो आप कहना छोड़ के, आपने क्या करा ये बताओ, और आप क्या करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि अब आप क्या करेंगे हमारे लिए। अभी तक तो कुछ नहीं करा, अब बताइए आप क्या सरकार तो करना कह रही है जो चाहते हैं। बजट आने वाला है सभी लोगों सभी वर्गों हाँ को जी। देखकर वो बनाया गया बजट और सभी के लिए फायदेमंद होगा। नोबारी से बोला गया ये चीज तो, पर वो नोबारी से कहाँ पे फायदेमंद हुआ? मुझे ये तो बताओ, फायदा किसको दिया? अडानी को, अंबानी को, किसको दिया? हमें कोई नहीं दिया। हिंदू मुस्लिम ये सब से हटके आगे तो आओ। हिंदू मुस्लिम अपने घर में चला लेंगे, हिंदू मुस्लिम को जो करना है वो कर लेंगे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब जाते हैं। पर तुम तो मंदिरों के भी गुल्लक खाने लग गए हो। तुम कहा वो गुल्लक खा के पैसा किसको फायदा दे रहे हो? मुझे ये तो बताओ। ये कहना चाहते हैं हम चलिए, कि बहुत आप मन समय की बात समय ना करके मन की बात सुनो लोगों की, समय बहुत ठीक है ना? कम है, तो आप कुछ कहना चाह रही थी? आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं वर्डलेस हाँ तो वही क्योंकि नहीं नॉर्मली आप करती क्या है? स्टूडेंट हूँ अभी मैं। तो आप में खर्च करते होंगे तो किस तरह से घर से पैसे मिलते हैं, क्योंकि आप इनकम तो कहीं से हो नहीं रहा, सोर्स ऑफ इनकम घर से ही पैसे लेते हो, तो कैसे मैनेज करते हो? जो जितना मिलता है उससे आई हैव टू मैनेज, वरना बाकी आजकल इतने हर चीज़ का, जैसे यू विल बाय चॉकलेट्स तो उसका भी इतना रेट बढ़ गया। जैसे जो 10 की आजकल 50 60 100, मतलब इतना रेट बढ़ी जा रहा है कि बच्चे अपनी मन की चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं आजकल। तो चीज़ को लेकर आप ध्यान रखिए कि सबको फ़ायदा हो, ये नहीं कि रिच किड्स को ही फ़ायदा हो कि हाँ वही अपना करते जाएं। जो हम भी हैं, हम जैसे भी तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करें। तो हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे ग्रोवर परिवार के लोग। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार आ, हर बार तो दावे जरूर करती है, लेकिन इस क्या वो अपने वादे को पूरा कर पाती है? इस बार उन्होंने दावा किया है कि हर वर्ग के लोगों को देखते हुए बजट पेश किया जाएगा, लेकिन वहीं जनता जो है लगातार ये कह रही है कि 8 बार तो बजट पेश हो चुका है बीजेपी सरकार का, सबकी हालत पस्त, महंगाई इतनी चरम पे है,
लोग परेशान हैं, अपने घर को चलाना बहुत मुश्किल है। इनका कहना है, जो साथ में बैठी हैं महिला, इनका कहना है कि घर के 3 लोग कमाई करते हैं, फिर भी सिर्फ दाल, रोटी और खुद की जो ज़रूरत होती है, वो भी पूरा नहीं कर पाते सही तरीके से। होता है, मैनेज करते हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाता। तो सरकार से अपेक्षा है लोगों का, लगातार लोग कह रहे हैं कि सरकार एक अच्छी बजट लाए, ताकि मध्यम परिवार के साथ-साथ जो निचले स्तर के लोग हैं, उनको भी इस बजट से फ़ायदा मिले। साथ ही नौकरी की बात लगातार ये लोग कर रहे हैं। स्टूडेंट हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, कहते हैं कि हम पढ़ाई तो जो कर लेते हैं, लेकिन जॉब नहीं मिलती है। अब इन्होंने बताया कि बीटेक का एक शख्स टैक्सी चला रहा है। तो कहीं न कहीं सरकार लगातार इनके अनुसार ये दावे कर रही है, लेकिन वो दावा, जो वादा है, वो पूरा नहीं होता दिख रहा है। पढ़ाई तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो सरकार को कहीं न कहीं घर या मध्यम परिवार और पढ़ाई के बाद जो जॉब मिलनी चाहिए, उस पे ज़रूर ध्यान दे। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।